नर्मदे मैया। नर्मदे हर। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा नाम है स्वामी ओमकारानंद सरस्वती और मैं राणापुर में भी आश्रम है और मेरा गुजरात में नडियाद के पास भी आश्रम है। वहाँ आश्रम में बहन बेटियों को जो नहीं पढ़ा सकते हैं ऐसी सब बेटियों को वहाँ पर फ्री एजुकेशन का काम करती हूँ, सेवा का काम करती हूँ। और मैं 3 साल से दादा गुरु की प्रतीक्षा में थी। जब से मैंने सुना था कि ये संत ऐसे निर्जला कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य भी लगा था और था कि एक बार प्रत्यक्ष मिलना है। तो आज से उनका दर्शन हुआ तो लगा कि ऐसे सहजता से निकल गया कि ये दादा गुरु नहीं, ये साक्षात नर्मदा है, साक्षात नर्मदा है। और यही रूप में घूम रही है माँ नर्मदा और पूरे भारतवर्ष में ये एक प्रतिभा, एक प्रभाव कि नर्मदा क्या है। ये कोई साधारण जल नहीं है, माँ साक्षात प्रकट है और उनका क्या प्रभाव है वो इनके द्वारा माँ आज पूरे दुनिया में प्रकट कर रहे हैं। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं ना, उनका देह है न, वो चिदानंदमय देह बन जाता है। तो वो कुछ भी उनकी रग रग में मैया है जी। तो वो मैया ही शक्ति के रूप में प्रकट होके सबको प्रभावित कर रही है कि ये साधारण हमारा भारत देश इतना महान है, हमारी हिंदू संस्कृति इतनी महान है कि ऐसे संत आग लगी आकाश में जर्जर बरसे अंगार, जो नहीं होते संत तो जल मरता संसार। तो ऐसी विभूतियाँ लोग बोलते हैं कलयुग कलयुग, मगर ये कलयुग उनके पास आ ही नहीं सकता है जी। इनके पास कलयुग फर्क भी नहीं सकता है जी। केवल सत्युग ही सत्युग, केवल सात्विकता ही घूम रही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैं तो इतना आज खुश हो गई, मैंने अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ। निष्काम प्रेम, किसी से लेना देना नहीं, फिर भी एक अपना स्वरूप मान के देखो ना, छोटे बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं, वृक्ष के साथ कैसे बात कर रहे हैं, इतनी निर्दोषता, इतनी सहजता, बालवत किशोरवत, बाल स्वरूप ही खेल रहा है। वो अवधूत का अर्थ ही होता है बाल वृत्ति शिशुवृत्ति। अवधूत पूरा उसको लगता है, अवधूत दिगंबर की एक लंगोटी मात्रा, वो भी मर्यादा के कारण। ऐसे संत विभूति हमारे जीवन में बहुत कम ऐसे संत आए हैं। ऐसे संत एक कलयुग में उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पूरा सतयुगी है, एकदम सात्विक है और उनके अंदर रग रग में वही मैया रम रही है। से जितने भी परिक्रमावासी चलते हैं वो सब भाग्यशाली हैं। संत के पगले पगले चलना वो एक यज्ञ का फल होता है जी। आज मैं भी वहाँ से यहाँ तक पैदल आई, बिना चप्पल में चल नहीं सकती थी, उनका हाथ पकड़ के वो मेरे को धक्का लगा और मैं चली हूँ यहाँ तक। तो वो मेरी एक मतलब उनका एक अनुभव हो गया कि ये कौन शक्ति है, नर्मदे।